खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ नौजवानों, आज सन 2022 12 अगस्त है और अनक़रीब 15 अगस्त का दिन आने वाला है। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन हमारे इस मुल्क और हमारे इस देश का आज़ादी का दिन है और जंग आज़ादी में मुसलमानों ने क्या रोल अदा किया था, इस मौके पर हम सब के लिए कुछ ज़रूरी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात हमारे दिलो दिमाग से हम निकाल दें कि इस तरह की बातें करना और बातें सुनना ये कोई राजकारण और सियासत की बातें नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियाँ हैं। इन कुर्बानियों को हमें डंके की चोट और सीना ठोक कर बयान करना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, वाक़ियतन अगर हमारे अकाबिरीन कुर्बानियाँ न देते, उनके इरादे, उनके अज़ाइम, उनकी हिम्मतें न होती तो कसम खुदाए पाक की आज इस देश में मुसलमान न होते। अगर अकाबिरीन कुर्बानियाँ न देते, उनके इरादे, उनके अज़ाइम, हिम्मतें न होती तो आज इस मुल्क में ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये मकतब, ये खानक़ाहें, ये दीनी तंजीमें, ये दीनी हलचल कुछ भी ना होता। मेरे दोस्त, ये दीन की जितनी भी तंजीमें चल रही हैं, ये सारी हमारे अकाबिरीन के कुर्बानियों की बरकत है। मेरे दोस्त, इसलिए हम तमाम को अपनी अकाबिरीन के कुर्बानियों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए और ख़ुसूसन अभी की जो नस्ल है, हमारी औलाद है, उनको बिठाकर अकाबिरीन के कुर्बानियों को याद कराना चाहिए। मेरे दोस्तों, एक शायर ने शेर में शिकवा किया है। शायर कहता है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। कितनी बर्बादी मुक़द्दर में थी आबादी के बाद। शोरिश काश्मीरी कहते हैं, कितनी बर्बादी मुक़द्दर में थी आबादी के बाद, क्या बताएं हम पर क्या गुजरी है आज़ादी के बाद। मेरे दोस्तों, शायर अपने शेर में शिकवा करता है और कहता है, मैं जब बागीचे में गया तो बागीचे के कली कली, पत्ते पत्ते और टहनी टहनी को पता था कि इस बाग में खिलने वाले फूल की हिस्ट्री और तारीख़ क्या है। मगर अफसोस कि हिंदुस्तान के हम इस फूल, हमें खुद मालूम नहीं कि हमारी तारीख़ क्या है।
इस देश के हर कौम को मालूम है कि इस देश की आज़ादी में किसने कुर्बानियाँ दी है और किन अकाबिरीन शहीद हुए हैं और किन लोगों ने तन मन धन की बाजियाँ लगाई है, सब जानते हैं। अफसोस कि हम नहीं जानते दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर तौर पर अकाबिरीन की कुछ कुर्बानियों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले ये जाने दोस्तों कि 800 से लेकर 1000 साल तक इस मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत रही है, जिसमें लूदी ख़ानदान भी आए, तुगलक ख़ानदान भी आए और अखील में मुग़ल ख़ानदान भी आए। अब मुग़लों के हाथ से हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ में किस तरह गई, कैसे गई, क्या हुआ था, क्या वाक़या पेश आया था, मेरे दोस्तों दास्तान बहुत कड़वी है। सिर्फ इतना समझ लो कि जब तक हम लायक थे, जब तक हम काबिल थे, हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ तक हुकूमत हमारे हाथों में रखी। मगर जब से हम नालायक हो गए, नाकाबिल हो गए, सलाहियतें ख़त्म हो गई, हम अपने मन पर ज़िंदगी जीने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूमत को हमारे हाथों से छीन कर अंग्रेज़ों के हाथों में थमा दिया। मेरे दोस्तों, जब अंग्रेज़ों के हाथों में हुकूमत आई, उनके कदम मजबूत हुए, वो थोड़े आगे बढ़े। सबसे पहले 1757 ईस्वी में, 1857 नहीं, इससे भी 100 साल पहले 1757 ईस्वी में फलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जंग हुई, ज़बरदस्त लड़ाई हुई। मगर अफसोस कि नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग हार गए, उनको शिकस्त हुई, हार जाना पड़ा। क्यों हार जाना पड़ा? मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने ही कुछ गद्दारों की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को फलासी के मैदान में हार जाना पड़ा, उनको शिकस्त हुई। मेरे दोस्तों, जब इंसान कामयाबी का कदम उठाता है तो अपने ही कुछ गद्दारों की वजह से पीछे हट जाता है। इसी को हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया। उनका मलफूज है, इस उम्मत की खेती को पहले अपनों ने काटा, फिर कटी कटाई खेती को गैरों ने काटा है। इस उम्मत को जितना नुकसान अपनों गद्दारों की वजह से पहुँचा है, उतना गैरों की वजह से नहीं पहुँचा। मेरे दोस्त, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने कई साल पहले ये जुमला इरशाद फरमाया। नवाब सिराजुद्दौला को फलासी के मैदान में जो शिकस्त हुई, अपने ही कुछ गद्दारों की वजह से हार न पड़ा दोस्त। उसके बाद अंग्रेज़ों के कदम और आगे बढ़े, मजबूत हुए। अंग्रेज़ों ने प्लानिंग बनाए और मशवरे किए, मीटिंग की। उसके बाद जब मामला आगे बढ़ा तो 1799 में, मेरे मुहतरम दोस्तों, 1799 में श्रीलंका पट्टनम के मैदान में मैसूर की सल्तनत, जिसको सल्तनत खुदादाद कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आता की हुई सल्तनत थी, और जिसके बादशाह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि थे। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि कौन थे? हमने किताबों में उनकी तस्वीर देखी होगी, दाढ़ी नहीं है, गलत तस्वीर है मेरे दोस्तों। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि अपने वक्त के कुतुब और अबदाल के बादशाह थे। उनके खानका में कई लोग इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते थे। उनके हाथ पर कई लोगों ने ईमान कबूल किया था। उनके हाथों पर कई लोगों ने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी थी। जिस दिन श्रीलंका पट्टनम के मैदान में शहीद हुए, उस दिन तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत की, इशराक की नमाज पढ़ी, फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैदान जंग में लड़ने के लिए आए। मेरे दोस्तों, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शहादत का मर्तबा हासिल किया। मेरे दोस्तों, मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, उनके इंतकाल को, उनकी शहादत को
3 दिन गुजर गए मगर किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी उनकी बॉडी के करीब आकर उनकी बॉडी को टच करे। कोई अंग्रेज करीब नहीं आया क्योंकि ऐसी पुर्रौब शख्सियत थी, ऐसे नूर आलम थे और ऐसी पुर्रौब शख्सियत थी। जब 3 दिन गुजर गए तो अंग्रेज का लीडर अंग्रेज का झंडा हाथ में लेकर आया, उनके सीने पर बैठा और कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों के कदम और मजबूत हो गए, अंग्रेजों के अंदर हिम्मत आ गई। क्यों? टीपू सुल्तान शहीद जैसे बादशाह को शहीद कर दिया, उनकी हिम्मतें और हौसले और बढ़ गए। दिल्ली की तरफ से आगे बढ़े अंग्रेज, दिल्ली की तरफ से हिंदुस्तान में आना शुरू किया। जब दिल्ली में कदम रखा इन लोगों ने तो दिल्ली के कब्रस्तान मेहदियान के अंदर बैठकर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि हदीस पाक का दर्स दिया करते थे, तलबा को पढ़ाया करते थे। उन्होंने 1806 में एक फतवा फ़ारसी ज़ुबान में शाये किया कि आज से हिंदुस्तान ग़ुलाम बन चुका है और हिंदुस्तान को ग़ुलामी से निकालना ये हम तमाम का बुनियादी फरीज़ा है। जब हज़रत ने फतवा शाये किया पूरे मुल्क के अंदर आग लग गई, पूरे मुल्क में हलचल पैदा हो गई। सारे लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की प्लानिंग बनाने लगे। सारे लोगों के अंदर हिम्मतें, अज़ाइम और हौसले पैदा होने लगे और सारे लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की तैयारियों में मशगूल और मसरूफ़ हो गए। मेरे दोस्तों, जब तैयारी होने लगी, पूरे मुल्क में मशवरे होते थे, पूरे मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मतें दी जाती थी, हौसले दी जाते थे। मेरे दोस्तों, जब मसला आगे बढ़ा 1857 के अंदर ऐसी ज़बरदस्त जंग अज़ीम हुई। मेरे दोस्त, ऐसी ज़बरदस्त जंग अज़ीम हुई 1857 ईस्वी के अंदर। हमारे कई उलमाए किराम और अकाबिरीन शहीद हो गए। मेरे दोस्त, उस जंग के अंदर कई उलमाए किराम और अकाबिरीन शहीद हो गए, कई आम मुसलमान शहीद हो गए। एक हिंदू पंडित, तारीख़ लिखने वाला, इतिहास लिखने वाला पंडित मेवाराम गुप्ता अपनी किताब मुस्लिम मुजाहिदीन में पेज नंबर 230 पर लिखता है कि 1857 ईस्वी की जंग के अंदर 55,000 उलमाए किराम को शहीद किया गया और 5 लाख आम मुसलमानों को शहीद किया गया। मेरे दोस्तों, 1-2 नहीं, 55,000 मौलवियों को शहीद किया गया। और आगे अपनी तारीख़ में लिखता है, दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर फांसी के मांजड़े न लटकाए हो, जिस पर फांसी के फंदे न लटकाए हो। मेरे दोस्तों, वो हिंदू पंडित लिखता है कि कोई भी आलिम मिलता, कोई भी दाढ़ी टोपी वाला मिलता, कोई भी मौलवी नज़र आता, उसको पकड़ते थे, उसकी आंखों के सामने उसके हाथ को काटा जाता था। मेरे दोस्तों, उनकी आंखों के सामने उनके पेटों में सुई चुभोई जाती थी, उनकी आंखों के सामने उनके नाखून खींचे जाते थे, उनकी आंखों के सामने उन पर जहरीले सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाते थे। ऐसे दर्द भरे और जालिमाना अंदाज में उलमाए किराम को शहीद किया। वो भी 1-2 नहीं, हिंदू पंडित कहता है 55,000 उलमाए किराम को शहीद किया गया। और इस बात की शहादत मेरे साथियों ने एक एक करके उनकी बॉडी को गिना है। मेरे दोस्तों, जब ऐसा मंजर सामने आया, 55,000 मौलवियों को शहीद किया, 5 लाख आम मुसलमान शहीद हो गए। मेरे दोस्तों, उसके बाद अकाबिरीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हौसला और एक जज्बा पैदा किया। मेरठ के करीब शामली के मैदान में अकाबिरीन ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बरदस्त जंग लड़ी कि अंग्रेज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया, उनको धूल चटा दी और उनको भागने पर मजबूर किया। अंग्रेज़ माफ़ी मांगने लगे, मगर मेरे दोस्तों,
अपने ही कुछ गद्दारों की वजह से शामली के मैदान में जब हालात ने पलटा खाया तो हमारे कई अकाबिरीन वहाँ पर शहीद होकर गिर पड़े। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि वग़ैरह कई अकाबिरीन शामली के मैदान में शहीद होकर गिरे थे। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना मज़हर साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि वो शहीद नहीं हुए थे, ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरे हुए थे। हज़रत अपनी आखिरी उम्र तक अपने होंठों को चूसते रहते थे। लोग कहते थे हज़रत ये तो पागलपन है, आप अपने होंठों को क्यों चूसते रहते हैं? हज़रत ने फरमाया मैं तुमको क्या बताऊं, इस होंठों के अंदर जो तासीर है मैं तुमको क्या बताऊं। हज़रत ने फरमाया जब शामली के मैदान में मैं और मेरे अकाबिरीन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब लड़ रहे थे, कई अकाबिरीन शहीद हुए थे, तो उन शहीदों को जन्नत की हूरें जन्नत के कटोरों में जन्नत का पानी लेकर पिलाने के लिए आई थी। और ये मंज़र मैं अपनी आँखों से देख रहा था। एक हूर जन्नत का कटोरा और कटोरे में पानी लेकर मुझे पिलाने के लिए आई। अभी तो कटोरा मेरे होंठों से चिपकाया था, दूसरी हूर ने कहा नहीं नहीं, अभी इनको नहीं पिलाना है, ये शहीद नहीं हुए हैं बल्कि ये तो ज़ख्मी होकर गिरे हुए हैं, अभी इनको ये पानी नहीं पिलाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इजाज़त नहीं है। हज़रत फरमाते हैं, हज़रत मौलाना मज़हर साहब नानोतवी जिनके नाम पर मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर कायम है, इतना बड़ा इदारा, और इनके शेखुल हदीस अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस हज़रत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु जैसे हज़रत वहाँ के शेखुल हदीस रहे हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत फरमाते हैं जब से वो जन्नती कटोरा मेरे होंठों से लगा है, जब मैं होंठों को चूसता हूँ तो मेरे होंठों से जन्नत का मज़ा आता है, क्योंकि जन्नत की नेमतें बाकी है, फ़ानी नहीं है। दुनिया की नेमतें फ़ानी हैं, बाकी नहीं है। जन्नत की हर नेमत हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो जन्नती कटोरा था और उस कटोरे में जन्नती पानी था। हज़रत मौलाना मज़हर साहब ने उस जन्नत की नेमत को मरते दम तक अपने होंठों से महसूस किया। मेरे दोस्तों, जब हालात ने शामली के मैदान में पलटा खाया, उसके बाद सारे अकाबिरीन लंबे लंबे सजदों में, लंबे लंबी दुआओं में और सदक़ात में, खैरात में और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की फ़िक्र में मसरूफ़ हो गए। हज़रत जी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि मक्का मुकर्रमा में सजदे की हालत में दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या होगा, या अल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम का क्या होगा, दीन का क्या होगा। सारे अकाबिरीन लंबे लंबे सजदों में दुआएं करते थे और दुआएं देर तक मांगते थे, सदक़ात देते थे, खैरात देते थे। इतनी सारी मुश्किलें और इतनी सारी इबादतों के बाद, मशवरों के बाद 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। सिर्फ इस नीयत से दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी कि आज़ादी के अंदर यहाँ से फारिग होने वाले उलमा काम में आएंगे और इस देश के अंदर मुसलमान और इस्लाम की बका के खातिर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। और वहाँ के सबसे पहले फारिग और सबसे पहले शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ वहाँ के सबसे पहले फारिग है और सबसे पहले शेखुल हदीस है। एक सिंगल बॉडी का आदमी है, नूरानी बदन है, मगर जिस्म के अंदर आज़ादी की लड़ाई का जज्बा ऐसा है कि 1878 से लेकर 78 से लेकर 1916 तक मुसलसल 40 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, आज़ादी के लिए लोगों को तैयार करते रहे, उलमाए किराम को तैयार करते रहे और लोगों को आज़ादी के बारे में बताते रहे, उनके अंदर हौसले और उनके अंदर हिम्मतें पैदा करते रहे। आखिर में 1916 के अंदर जब हज़रत ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई मेरे दोस्तों, तो हज़रत को अंग्रेज़ लोग गिरफ़्तार करके
यूरोप माल्टा की जेल में ले गए और हज़रत के साथ 223 लोग और भी थे जिनको पकड़कर यूरोप की माल्टा की जेल के अंदर रखा गया। और वो जेल मेरे दोस्तों ऐसी थी, वहाँ की जो तकलीफ़ें हैं मेरे दोस्तों, हमारे अकाबिरीन ने उन तकलीफ़ों को सहन किया सिर्फ़ इस देश की आज़ादी की खातिर। उनको एक अंधेरी कोठड़ी में रखा गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि, इन दोनों को एक अंधेरी कोठड़ी में रखा गया और उनको अंग्रेज़ लोग मारते थे और कहते थे, हुसैन अहमद महमूदुल हसन एक मर्तबा कह दो हम तुम्हारे साथ हैं। वो कहते थे मरने के लिए तैयार है मगर हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। जब वो मना करते थे तो उस अंधेरी कोठड़ी के अंदर जहरीले सांपों को छोड़ा जाता था कि जाकर उनको डसे, मगर सांप उनके करीब जाते थे। जब उनके करीब सांप डसने के लिए पहुँचते थे तो हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि ज़िक्रुल्लाह शुरू करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सांप डसने के बजाय अपनी फैन पर बैठकर इल्लल्लाह इल्लल्लाह की ज़रबे लगाया करते थे। अंग्रेज़ परेशान थे कि इनके पास ऐसा क्या नुस्खा है कि जहरीली सांप को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जब अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा परेशान हुए मेरे दोस्तों, तो रात के आखिरी हिस्से में इन दोनों को उठाकर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी और शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि आधी रात को दोनों को उठाकर बर्फ़ की लादी पर सुला देते थे और कमर में मारते थे और कहते थे एक मरतबा कह दो कि हम अंग्रेज़ों के साथ हैं। वो कहते थे हम जान देने के लिए तैयार हैं मगर हम तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकते। मेरे दोस्तों, अंग्रेज़ तकलीफ़ें दे देकर परेशान हो गए, थक गए, उनकी ज़िंदगी का चैन सुकून छीन लिया गया। मगर अकाबिरीन एक के दो नहीं हुए। आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने कहा अंग्रेज़ों का साथ हम कभी नहीं देंगे। जब 1920 में माल्टा की जेल से उनको रिहाई हुई तो स्टीमर के ज़रिए मुंबई पहुँचे। जब मुंबई पहुँचे तो शानदार इस्तकबाल किया, हिंदुस्तान वालों ने शानदार उनका इस्तकबाल किया। मेरे दोस्तों, उसके बाद गांधी जी को साथ में लिया और उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के सदर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि जमीयत के फंड से पैसे लगाकर गांधी जी को पूरे देश का दौरा कराया और हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा आज हम मिलकर, अब से हम मिलकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। गांधी जी को साथ में लेने वाले शेखुल हिंद थे और गांधी जी को महात्मा का लक़ब देने वाले हज़रत मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाहि अलैहि थे। गांधी जी को बैरिस्टर से राष्ट्रपति बनाने वाले शेखुल हिंद थे। जब शेखुल हिंद ने पूरे मुल्क का दौरा किया, गांधी जी को लेकर हिंदुओं को बताया, मुसलमानों को बताया कि अब हम साथ में मिलकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, जब मामला आगे बढ़ा, 1920 निकल गया और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के अंदर हमारे अकाबिरीन मसरूफ़ हो गए, सारा मुल्क मसरूफ़ हो गया। तैयारियां शुरू होने लगी कि अब तो जंग अज़ीम होने वाली है, अब तो हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह फ़तह नसीब होने वाली है। सारे अकाबिरीन, सारे मुसलमान दुआओं में लग गए, सदक़ात में, खैरात में, दुआओं के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने लगी। और जो बुज़दिल किस्म के लोग थे उनके अंदर आज़ादी की हिम्मतें और हौसला पैदा होने लगा। और जब मेरे दोस्तों 1939 के अंदर हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फतवा दिया कि हम अंग्रेज़ों का साथ कभी नहीं देंगे, अंग्रेज़ों का साथ देना हराम है। जब ये फतवा शाया हुआ और पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए, मुसलमानों के अंदर हिम्मतें और हौसले आ गए
और इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने की पूरी हिम्मत और ताकत आ गई। उसके बाद हज़रत को कराची की कोर्ट के अंदर हाजिर किया गया। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि को कराची की कोर्ट के अंदर हाजिर किया। वहाँ पर बुलाया गया और कहा, हुसैन अहमद, आपने क्या फतवा दिया है? क्या अंग्रेज़ों का साथ देना हराम है? हज़रत ने फरमाया कि हाँ, मैंने फतवा दिया है, मैंने कहा है, आपके सामने भी कह रहा हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा। उसके बाद अंग्रेज़ करीब में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, हुसैन अहमद, अपने अल्फाज बदल दीजिए, आपने जो फतवा दिया है उसकी सज़ा बहुत सख्त है। हज़रत ने कहा, मेरे जो अल्फाज पहले थे वही रहेंगे, अभी भी वही रहेंगे, बाद में भी वही रहेंगे। अंग्रेज़ जज ने कहा, हुसैन अहमद, आपके इस फतवे की सज़ा क्या है, आपको मालूम है? हज़रत ने थैली से अपना कफन निकाला, अंग्रेज़ जज के टेबल पर रखा और कहा, मुझे मालूम था मेरे फतवे की क्या सज़ा है, इसलिए मैं देवबंद से कफ़न साथ में लेकर आया हूँ ताकि कराची वालों को मेरे कफ़न का इंतज़ाम न करना पड़े। उलाइका आबाई फजिनी बिमिस्लिहिम उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, कमरे में लेटे हुए हैं, छत पर देखकर रो रहे हैं। साथी कह रहे हैं, हज़रत क्यों रो रहे हैं? हज़रत ने फरमाया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई, उनके ख़िलाफ़ मैं लड़ा और आज़ादी की तैयारी हम सब ने की, मगर मेरे दोस्तों अहबाब तो शहीद होकर चले गए, मेरी मौत बिस्तर के ऊपर आ रही है। काश मेरी तमन्ना तो ये थी कि मैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊं, मेरी बॉडी को कुत्ते खा जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कुत्तों के जिस्म से निकलकर अल्लाह ताला के सामने हाजिर हूँ और कहूँ, बारी ताला कुछ लेकर नहीं आया हूँ मगर हिंदुस्तान के लिए और इस्लाम के लिए और दीन के लिए शहादत लेकर आया हूँ। यह हमारे अकाबिरीन थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारे अकाबिरीन थे, इनकी क़ुरबानियों को हम याद करें। ये तो मुख्तसर तारीख़ है मेरे दोस्तों। अगर अकाबिरीन की तारीख़ सुनना है, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकातुहुम, शेख हनीफ साहब दामत बरकातुहुम, इनकी ज़ुबानी हिंदुस्तान की तारीख़ सुने। शेखुल हिंद का वाक़या 45 मिनट में ज़िक्र करते हैं मेरे दोस्त। ये तो वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मुख्तसर मैंने आपके सामने तारीख़ बयान की। मेरे दोस्तों, इनकी तारीख़ को हम याद करें और अपनी औलाद को याद कराएं। कहीं ऐसा ना हो हमारी नस्लें हमारे अकाबिरीन की तारीख़ से नसिया मनसिया हो जाए, हमारी अकाबिरीन की तारीख़ दिलो दिमाग से निकल जाए। नहीं मेरे दोस्तों, हम साल में सिर्फ 2 मरतबा याद करते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त। उसके बाद अकाबिरीन की क़ुरबानियों का कोई चर्चा नहीं होता। इनकी तारीख़ को याद करो, याद रखो, बच्चों को बताओ, दूसरों को भी बताओ कि इस देश में मुसलमानों ने क्या किया है, उलमाए किराम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। 5 लाख आम मुसलमान शहीद हुए हैं, 55,000 उलमाए किराम ने मोहतरम दोस्तों जाने दी है। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ है। मेरे दोस्तों, अगर वो कुर्बानियाँ न देते तो आज हम यहाँ सांस न लेते, हम यहाँ मौजूद न होते मेरे दोस्तों। इसलिए जो कुछ भी मैंने अपनी तरफ से उलमाए किराम के वाक़यात के ज़रिए और किताबों के हवाले के ज़रिए जो अकाबिरीन की क़ुरबानियाँ ज़िक्र की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारे अकाबिरीन की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए और उनकी क़ब्रों को अनवारात से मुनव्वर फ़रमाए, खुशबुओं से मुअत्तर फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला, बाला से बाला मकाम नसीब फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इनकी क़ुरबानियों को याद कर याद रखने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फ़रमाए। ई दुआ अज़मन व अज़ जुमला जहाँ आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।